क्लास नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें देखेंगे क्लास 12 यानी 12 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लिखा है निम्न पुस्तक में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है। तो कॉस्मस जो है ये हम्बोल्ट द्वारा यानी कॉस्मस जो है इनके द्वारा हम्बोल्ट पुस्तक लिखी गई है। मसाई जनजाति संबंधित हैं, तो ये मसाई जनजाति अफ्रीका से संबंधित है यानी अफ्रीका नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा आपका। भूगोल के जनक माना जाता है, तो भूगोल को जनक माना जाता है यूनान को, इरेटोस्थनीज को। निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण जनसंख्या घनत्व महाद्वीप है। तो जनसंख्या घनत्व महाद्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ये वाला राइट आंसर। लेकिन आपको कभी कभी पूछता है क्या कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो एशिया में है। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला महादेश कौन है, तो एशिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जनसंख्या घनत्व पूछा है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में किस देश के लिंग अनुपात सबसे विश्व में सबसे अधिक है। तो ये लैटविया देश है, इसका सबसे अधिक लिंगानुपात है। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। तो भारत में 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5 व्यक्ति आश्रित हैं। और मौजूदा समय का लेंगे तो अभी तो ये 12 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन अभी का नहीं, आपका पूछा जाता है जो जनगणना के समय, तो जनगणना के समय उस वक्त जनगणना के समय आपको कितना होगा 5। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महादेश में आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों द्वीप समूह। प्रौढ़ आयु के वर्ग को क्या कहते हैं। तो ये प्रौढ़ वर्ग के जो आयु हैं ये 20 से 60 साल के बीच में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयु वर्ग कार्यशील है यानी काम करता है। तो 15 से जो 59 साल के व्यक्ति हैं वो काम करते हैं, उनके बाद वो काम नहीं कर सकते। 60 के बाद वृद्ध हो जाते हैं यानी बूढ़ा हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है। तो उच्च मानव विकास वाला देश अभी है भारत। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी से संबंधित है। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोई जाती है। गेहूं की खेती में के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री गेहूं का तापमान चाहिए होने के लिए। कचरे का उपयोग वस्तु को बदलने को क्या कहते हैं। तो ये पुनर्चक्रण कहते हैं। निम्न में कौन खाद्य फसल है। तो खाने वाला फसल है गेहूं। निम्न में किससे विस्तृत वाणिज्य व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। निम्न में कौन कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय प्रवासी समुदाय द्वारा किया गया है। तो ये रोपण कृषि जो होता है, जौन चीज़ रोपा जाता है उसे हम यूरोपीय प्रवासी द्वारा मानते हैं कि विकास हुआ है। चाय के कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होती है। तो ये अमेजन बेसिन में होती है। सर्वाधिक कहाँ होती है, सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया है तो अमेजन बेसिन। सर्वोत्तम किस्म कोयला कौन है। तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है। और सबसे खराब पूछेगा तो पीट। लेकिन इसमें सर्वोत्तम किसका पूछा है, सर्वोत्तम मतलब अच्छा, तो ये है एंथ्रासाइट। 19 का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रेशेदार फसल है। तो कपास जो होता है ये रेशेदार फसल है। निम्न में कौन सा ऐसा उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है। तो आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग होता है कि जो आपने उस पर एक अंदाज लगाए हैं कि मतलब इतना होगा, तो ये कच्चा माल होता है। कि होगा कि नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है। जनसंख्या घनत्व। निम्न में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। तो व्यापार होता है जो तृतीय कलाप में आता है। बाकी आता है प्रथम में कृषि, दूसरे में आता है बैंकिंग सेक्टर, तीसरे में आता है व्यापार। शिक्षा कानून क्रियाकलाप किस में है। तो ये चतुर्थ में है।
तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं तो व्यापार है, परिवहन है, संचार और सेवाएं, इस तीनों आ जाएंगे तृतीय क्रियाकलाप में। द्वितीय में इंडस्ट्रीज आती है, जितना काम कोई होता है उस सब के लिए। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा क्योंकि आप में पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे टिम बर्निस-ली। टिम बर्निस-ली। ये WWW का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो ये होता है वर्ल्ड, इसका होता है वाइड और इसका होता है वेब। इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब। ये हो गया आपका इंग्लिश में। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है तो ये पेट्रोलियम को किया जाता है। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है। संसार के अधिकतम महान पतन किस प्रकार के वर्गीकृत हैं? तो ये विस्तृत है, मतलब बड़ा से बड़ा है। कोलंबिया का और ब्राज़ील के किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कॉफ़ी का। और ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र को फैजेंडा कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी उद्योग, कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो फैजेंडा कहा जाता है। माराकाइबो पतन निम्न में किस देश में स्थित है? तो ये वेनेजुएला में है। ये पतन मतलब होता है बंदरगाह। पतन मीन्स क्या होता है? बंदरगाह। और बंदरगाह कहाँ होता है? जो समुद्र से आता हुआ सामान किसी देश के एयरपोर्ट जैसा होता है, वहाँ पर रहने की हर चीज़ सुविधा होती है। विश्व में किस देश की होने वाले निर्यात में वस्त्रों का सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो ये जर्मनी का सबसे अनेक मतलब निर्यात होता है और वस्त्र का सबसे अधिक हिस्सेदारी कहाँ के है? तो जर्मनी का। पहले अब मौजूदा समय में चीन है। कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। बालाघाट और बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगरी है? तो ये नागपुर जो है पठारी नगरी है। निम्नलिखित में से राज्य में किसका 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात न्यूनतम होता है? तो ये हरियाणा का। राज्य पूछा है तो हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात हैं तो 943। लिंगानुपात क्या कहलाता है? कि पुरुष और महिला के बीच में अंतर। तो ये 1000 पर निकालेंगे। जैसे लिंगानुपात पूरा भारत में अगर मान लीजिए कि 1000 है जनसंख्या तो 943 महिला है। ऐसे प्रकार लिंगानुपात निकालते हैं। अगर भारत में 1 करोड़ पुरुष जनसंख्या है तो उसका अर्थ हुआ कि 943,000 आपका महिलाएं हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा कहेगा तो राजस्थान है और सबसे छोटा कहेगा तो ये गोवा है। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का दर ह्रास हुआ है? ह्रास मतलब होता है घटना, यानी कम हुआ है। तो 1911 में से 21 में जनसंख्या का हुआ था घटा था। क्या हुआ था? घटा था। और जब पूछेगा बढ़ा कब था तो 1981 से 2001 में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक उच्चतम बढ़ा था। उसके बाद अब तो देखिए रहे जनसंख्या सबसे हाई है भारत की। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो 75% लोग प्राथमिक कार्य में हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि 75% मतलब कि अच्छे काम में है, नहीं भाई। सबसे ज़्यादा भारत में मजदूर हैं। तो यहाँ पर कभी भी आपको
सबसे A1 काम के लिए 75% लोग नहीं हैं, प्राथमिक सेक्टर में नहीं है। निम्न में कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारण नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं अपकर्ष का कारण नहीं है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप में। अगर राज्य पूछा जाए तो केरल, और सबसे पूछा जाए कि खराब स्थिति कौन सा है पढ़ने में, तो आपको आ जाता है बिहार। कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सबको बता दे रहे हैं, पटना जो है ये गंगा नदी के तट पर है, आगरा जमुना नदी के तट पर है, और कलकत्ता जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। कह भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, और राज्य कितना है? तो 28 वर्तमान में। वर्तमान में कितना है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो 8, और राज्य कितना है? तो 28, याद रखिएगा। निम्न में किस वर्ग का नगर है? तो औद्योगिक जो होता है इसे वर्ग का नगर कहा जाता है। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री जहाँ हो। निम्न में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा महत्वपूर्ण उत्पाद क्षेत्र है। निम्न में कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, सिंचाई की कमी, अनियमित मानसून, इनमें सभी है भारत कृषि में समस्या। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा कपास उत्पादक राज्य नहीं है? तो झारखंड कपास नहीं उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में होता है। हरित क्रांति का संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा तो गेहूँ हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और नर्मदा नदी कहाँ पर है? गुजरात और मध्य प्रदेश। लेकिन सरदार सरोवर जो परियोजना बता है इन्हीं दोनों के बीच में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है महानदी, और महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में। निम्न में कौन सबसे छोटा बेसिन है? तो माही सबसे छोटा बेसिन है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये राजस्थान, याद रखिए रावत भट्टा हरा से राजस्थान। निम्न में कौन सा ऊर्जा संसाधन है? तो ये सौर ऊर्जा जो है कहाँ है? ऊर्जा संसाधन है। मौसावी श्रेणी का संबंध किससे है? तो ये लव अयस्क से है। सिगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सिगरौली झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र, और महाराष्ट्र में भी है सोलापुर। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में है बोकारो, यानी बोकारो स्टील प्लांट का आपने नाम सुना होगा। ये सार्वजनिक मतलब प्राइवेट या सरकारी दोनों का भागीदारी होता है। पारदर्शिक नियोजन का संबंध है क्षेत्र विशेष का विकास का उपगम। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेल की शुरुआत 18 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, और कहाँ हुई थी? तो बम्बई टू ठाणे, याद रखिएगा, बम्बई टू थाने में हुई थी। शुरू बार चली थी तो ये रेल कहाँ चली थी? बम्बई टू थाने। किस वर्ष भारत का इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है? तो ये तो सबको पता होगा, 1998। खाली मोबाइल चलाते हैं बच्चे, ये ना याद रखते हैं कि इंटरनेट कब हुआ था। तो इंटरनेट की शुरुआत 1998, और फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक का 2004। भारत में 4 महानगर के जोड़ने वाली सड़क है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जाना जाता है 4 महानगर को जोड़ने वाले को। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर से
कन्याकुमारी है। श्रीनगर उत्तर में है और दक्षिण में कन्याकुमारी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो ये 2010 से 11 के बीच में भारत का सबसे बड़ा भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन ए और बी दोनों में एक ही हो गया यहाँ पर, तो इसमें कोई सही कर लेंगे, यानी ऑप्शन ए सही कर देते हैं हमने, ये सही हो गया। इसको यह संयुक्त अरब अमीरात मान लीजिएगा, छोटा USA आर रूस, यहाँ पर रूस लिख देते हैं, लेकिन आंसर होगा ये। अगला है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है तो डेसिबल से। ध्वनि किसे मापते हैं? डेसिबल से। औद्योगिकरण का कौन प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी होता है। जल में कचरा डालिएगा तो जल प्रदूषण, वायु में मोटर वाहन ज़्यादा होगी तो उसका धुआं से, ध्वनि में लाउड स्पीकर डीजे बहुत तेज़ बजेगा तो इसमें से। इस तरह आपने दोस्तों 70 क्वेश्चन देख लिया। अगर प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार हैं तो अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपका पूरा प्लेलिस्ट है, इंटर का पूरा विषय का तैयारी उसमें महत्वपूर्ण अच्छे ढंग से कराई गई है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।